इमेजिन करो एक ऐसा ट्रेडिंग फर्म जो मार्केट ओपन होने से पहले डिसाइड कर लेता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। आप निफ्टी पर ट्रेंड लाइन बनाते रह जाते हो और वो लोग पूरा ट्रेंड ही मैनिपुलेट करते हैं। नाम है जेन स्ट्रीट। और दोस्तों ये सिर्फ चार्ट गेम नहीं है, ये पूरा ग्लोबल स्कैम प्लेबुक है। और सेबी सेबी ने पहले बैन लगाया, फिर बैन हटा दिया और बीच में 4,840 करोड़ बैंक अकाउंट में आते ही ऐसे भूल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस वीडियो में हम जेन स्ट्रीट की पूरी कुंडली खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने रिटेल ट्रेडर्स को बेवकूफ बनाया और सेबी के रूल्स को कैसे बाईपास किया। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा वेकअप कॉल हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझो कि जेन स्ट्रीट है कौन। तो ये कोई आम आदमी का ट्रेडिंग फर्म नहीं है भाई, ये एक वॉल स्ट्रीट का ट्रेडिंग क्वांट फर्म है जो ईयर 2000 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था। हमने ट्रेडिंग से पैसा कमाना सीखा है, ये लोग मैथ और कोडिंग से पैसा छापना सीखा है। यहाँ ट्रेडर और कोडर अलग अलग नहीं होते, ये दोनों एक ही इंसान होते हैं। ये लोग इतना इंटेलिजेंट होते हैं कि इनकी हायरिंग प्रोसेस सुन के ही आपकी होश उड़ जाएंगे। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, आईआईटी, इन कॉलेजेस के टॉप स्टूडेंट इनके पास इंटर्नशिप के लिए लड़ाई करते हैं। इनका बोनस सिर्फ इंटर्नशिप में ही इनको भाई 8 करोड़ मिलता है सिर्फ इंटर्नशिप का। और यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर ये सोचता है कि भाई मेरे ब्रोकरेज का 20 रुपया कैसे बच जाए। क्या रे भिक मंगिया। ये लोग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं जिसका नाम है ओ कैमल। हम जैसे लोग तो इसका नाम भी पहली बार सुन रहे हैं। और ये लोग डेली 17 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम मैनेज करते हैं। जब तक आप अपने ब्रोकर में एक बार बाय करते हो तब तक इनका सर्वर 17,000 बार बाय सेल कर चुका होता है। एक बार सोच के देखो, पूरी दुनिया का हाई परफॉर्मेंस वाला, हाई IQ वाला पूरी टीम एक तरफ, जिनके पास बिलियन डॉलर्स हैं, ऊपर से वर्ल्ड की बेस्ट AI टेक्नोलॉजी है, एंड इतना पैसा होने के बाद ऊपर से इनको मार्केट के लूप होल्स भी पता है। और एक तरफ 1-1.5 लाख लेके बैठा हुआ रिटेल ट्रेडर, कॉमन मैन, इनकी लड़ाई उन लोगों से होती है। बेचारा ये सोच के ऑप्शन बाइंग करता है कि थोड़े बहुत पैसे बना लूंगा, बट एट द एंड अकाउंट वाइप आउट कर लेता है। उसका रीजन ये नहीं है कि ये लोग इंटेलिजेंट हैं या फिर बहुत बड़े ट्रेडर हैं या इनके पास बहुत पैसा है। वो इसलिए क्योंकि इनको बहुत अच्छे से मैनिपुलेशन गेम आता है, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है। और अभी के टाइम पे भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए इनके मैनिपुलेशन से तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। इसलिए भाई मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने लोगों को कि अभी के टाइम पे क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाओ। वहाँ भी आपको अपने पैसे से ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको एक जेन्युइन प्रॉप फर्म से फंडेड अकाउंट लेना है जिसमें आप ट्रेडिंग करो। रिस्क का भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से बहुत कम पैसे लगा के आप बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हो। और मैं तो भाई बोनाफाइड ट्रेडर से ट्रेड करता हूँ, आप लोग भी उसको ट्राई करो, बहुत ही जेन्युइन है और इजी प्रॉप फर्म है। तो बोनाफाइड फंडेड अकाउंट के प्लान को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें आप छोटी फीस देकर बड़ा कैपिटल एक्सेस कर सकते हो अगर आप ई वैल्यूएशन पास करते हो। तो ई वैल्यूएशन फीस इसमें $69 में आपको 5,000 का अकाउंट मिल जाता है, $139 में आपको $20,000 का अकाउंट मिल जाता है, $199 में आपको $25,000 का अकाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका फीस जो लगता है वो आपके अकाउंट साइज के हिसाब से ही लगता है। इवैल्यूएशन फेसेस की बात करो तो इसमें 2 फेस हैं। फेज 1 में आपको टारगेट 8% का है एंड मैक्सिमम अलाउड लॉस जो है वो 10% का रहेगा। डेली मैक्सिमम लॉस आपको 5% मिलेगा। एंड फेज 1 अगर पास कर लेते हो तो फेज 2 बहुत इजी है, आपको सिर्फ 5% का टारगेट प्रॉफिट रखना है एंड रूल थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं। इसके बाद लाइव फंडेड अकाउंट आपको मिल जाता है। पे आउट स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रॉफिट स्प्लिट इसमें 95% है, मतलब अगर आपने $10,000 का प्रॉफिट बनाया है तो आपको $9,500 आपको मिलेगा। फंडिंग के 14 दिन बाद आपको विड्रॉल मिल जाता है। बाकी जैसे शेडी फॉर्म्स है उसमें जैसे 30 से 60 दिन लगा देते हैं, वैसे करने की जरूरत ही नहीं है। एंड इसमें सभी प्लान में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें 5 दिन रहेगा हर फेज में। एंड यहाँ तक भाई आपने चैलेंज पास करने में जो भी पैसा कमाया होगा उसका 15% आपको मिलेगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको बोनाफाइड ट्रेडर्स ही क्यों चूज करना चाहिए। पहला, इसमें नो टाइम लिमिट, रिस्क रूल्स क्लियर है, 10% ओवरऑल लॉस एंड 5% डेली लॉस। पे आउट आपको वीकली मिल जाता है, साथ में मेंटोरशिप और वेबिनार्स भी फ्री है एंड फी भी आपको रिफंडेबल हो जाता है। एंड यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ पे आउट प्रूफ्स भी रेगुलर शेयर किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जाके ट्राई जरूर करो। एक रिटेल ट्रेडर सोचता है कि वो एक ऑप्शन ट्रेडर है और जेन स्ट्रीट ये सोचता है कि वो पूरा ऑप्शन को ही चला रहा है। तो अब ये ग्लोबल पावर हाउस इंडिया में कैसे आया? 2021 से 2023 के बीच जेन स्ट्रीट ने इंडिया में एक्टिवली बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका था। सेबी ने इनका प्रॉपर स्वागत किया क्योंकि ये FII के रूट पर रजिस्टर्ड थे। पर इनके आने के बाद ना मार्केट में कुछ पैटर्न सस्पिशियस लगने लगे, खासकर एक्सपायरी डेज पे। फिर 3 जुलाई 2025 को फाइनली सेबी ने एक बम फोड़ा।
उसने बोला कि जेन स्ट्रीट की तरफ से एक इलीगल एक्टिविटी हुआ है, उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया है और 4,843 करोड़ का इलीगल गेन्स बनाए हैं। और 4,843 करोड़ तो सिर्फ एक पार्ट था। डीपली इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि भाई टोटल इन्होंने 36,500 करोड़ का स्कैम किया है। जैसे ही ये न्यूज आया हमको लगा कि भाई चलो फाइनली सेबी ने इनको पकड़ लिया है और एक रिटेल ट्रेडर्स के साथ जस्टिस होगा। लेकिन क्या हुआ, बैन तो कर दिया था सेबी ने, लेकिन जैसे ही 4,843 करोड़ वापस से बैंक अकाउंट में आए सेबी के, सेबी ने बैन ही हटा दिया। इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि जेन स्ट्रीट ने ऐसा किया कैसे, आखिर वो मैनिपुलेशन का फॉर्मूला क्या है, कैसे ये लोग इतना मैनिपुलेट कर पाते हैं इतने बड़े मार्केट को। इसको हम 3 स्टेप में समझते हैं। पहला होता है मॉर्निंग पंप। ये लोग क्या करते हैं, सुबह एक्सपायरी के दिन अग्रेसिवली किसी स्टॉक्स में या फिर फ्यूचर में बाइंग स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे ही ये लोग स्टॉक्स या फिर फ्यूचर में बाइंग स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स में हमको दिख जाता है कि भाई अग्रेसिवली बाइंग हो रही है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो हम जैसे छोटे ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि भाई चलो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉल बाय करते हैं। ये होता है इनका पहला जाल। सेकंड जाल इनका होता है लगातार शॉर्टिंग। अब हम लोग मार्केट को थोड़ा सा बुलिश देख के कॉल बाय करने लग जाते हैं, लेकिन ये लोग जस्ट उल्टा करते हैं। ये लोग कॉल को शॉर्ट करने लग जाते हैं या फिर पुट बाय करते हैं। फिर क्या होता है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, प्रीमियम फ्लक्चुएट होने लगता है, यानी कि आप जो कॉल खरीद रहे हो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा आप पैसे दे रहे हो। अब आता है फाइनल जाल। जो स्टॉक्स इन्होंने सुबह बाइंग की होती है या फ्यूचर्स बाय किए होते हैं, इसको ये लोग अब डंप करना स्टार्ट करते हैं। स्टॉक्स और फ्यूचर की बात कर रहा हूं ना मैं। ऑप्शन में तो ये लोग शॉर्ट कर पहले से करके रखे हैं, कॉल शॉर्ट करके रखे हैं या पुट बाय करके रखे हैं, लेकिन जो सुबह इन्होंने स्टॉक्स या फिर फ्यूचर बाय करके रखा है उसको डंप करना स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है, इंडेक्स फिर रैपिडली गिरने लगता है। यहीं पर बेचारा रिटेलर्स फंस जाता है। इसको ही बोलते हैं हम पंप एंड डंप। जो कॉल्स मल्टी बैगर समझ के ये लोग होल्ड करके रखे रहते हैं वो जीरो हो जाता है और ये लोग आपको जाल में फंसा के सारा पैसा ले जाते हैं। भाई ये पंप और डंप वाला स्कीम ना बहुत बड़ा इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन इसको सेबी नजरअंदाज कर दिया। जो पैसे मार्केट से चोरी करके वो ले गया था उसको ही वापस किया, तो सेबी इसको नजरअंदाज कर दिया। एंड भाई पंप एंड डंप के अलावा 3-4 स्ट्रैटेजीज और हैं ऑपरेटर्स के पास जिससे वो रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है डिटेल्स में। वो वीडियो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और ये लोग भाई सर्कुलर ट्रेडिंग ही करते थे, अपनी कंपनीज के बीच बाय सेल करते थे, जिससे लोगों को लगता था कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी है, डिमांड बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब दिखाने के लिए करते थे ये लोग। ऐसा ही भाई रियल लाइफ एग्जांपल आप लोग देख सकते हो 17 जनवरी 2024 का। सुबह मार्केट में एग्रेसिवली बाइंग हुई, लोग बैंक निफ्टी पे बाय करने लगे, सबको लगा कि भाई आज तो जैकपॉट लगने वाला है कॉल बायर्स का। फिर क्या हुआ, क्रैश हुआ, 200 रुपए का कॉल प्रीमियम 10 रुपए में आ गया और उसी दिन ये लोग 735 करोड़ रुपए कमाए। ये जेन स्ट्रीट का ही कमाल था भाई उस दिन का। आप लोग चार्ट देख रहे थे, ये लोग चार्ट बना रहे थे। इसी मैनिपुलेशन के बाद सेबी ज्यादा एक्टिवली इनको फिर रिसर्च करने लगा, देखने लगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। सब बढ़िया था भाई, लेकिन सेबी को बैन हटाना नहीं था। इससे सिर्फ रिटेलर्स का नुकसान है, अपने कंट्री का लॉस है। ये क्या भाई, तुम बैन हटा के ये बोल रहे हो कि एनएससी बीएससी में तुम ट्रेड कर सकते हो, लेकिन हम देखेंगे कि तुम कैसे ट्रेड कर रहे हो। ये प्रॉपर भाई रिटेलर्स के साथ जस्टिस बिल्कुल नहीं है। अब हम कर ही क्या सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते।